चलिए फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू बुक से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री समाप्त कर चुके हैं। आज से हम लोग जो है जीव विज्ञान शुरू करने वाले हैं और जीव विज्ञान में जो है आज हम लोग अध्याय 1 देखेंगे। ठीक है, देखेंगे जो आपके जीव विज्ञान का परिचय एवं सजीवों का वर्गीकरण है। जीव विज्ञान का परिचय एवं सजीवों का वर्गीकरण है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान में पहले अध्याय को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है, कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो देखा जाए तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक, यह आपका सही है। ठीक है, कैरोलस लिनियस वर्गीकी विज्ञान के जनक, ये भी सही आपका। इवानोवस्की आपके विषाणु विज्ञान के जनक, ये भी सही आपका। लुईस पास्चर जीवाणु विज्ञान के जनक, यह आपका सही नहीं है। यह युग्म जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि लुईस पास्चर जो है जीवाणु विज्ञान के जनक नहीं है। देख सकते हैं कि डी जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जीवाणु विज्ञान के जनक जो है लुई पास्चर जो है नहीं है, बल्कि एंटोनी वान लीवेनहॉक है। ठीक है, लुईस पास्चर ने जो 1857 ईस्वी में किण्वन की खोज की तथा जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं रोग विज्ञान के क्षेत्र में जो है अनेक कार्य किए। ठीक है, इन्होंने जो है अजैविक तत्वों से सजीवों की उत्पत्ति के वाद का खंडन कर जीवात जीवोत्पत्तिवाद को जो है सिद्ध किया। ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जो है जीवाणुओं की खोज की, इसलिए इन्हें जो है जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से डी जो है आपका सही नहीं है। लुईस पास्चर जो है जीवाणु विज्ञान के जनक नहीं है। जीवाणु विज्ञान के जनक आपके कौन है? लीवेनहॉक है। ठीक है, जो इस तरह से देखा जाए तो डी जो आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि जीव विज्ञान के शाखाओं के संदर्भ में जो है कितने कथन सही हैं। तो कितने कथन सही हैं, तो देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो है कृषि विज्ञान सम्मिलित है, यह आपके सही नहीं है। जंतु विज्ञान जो मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, यह सही है आपका। चिकित्सा विज्ञान जो प्रायोगिक जीव विज्ञान की शाखा, ये भी सही है। तो देखा जाए तो केवल 2 जो है कथन सही आते हैं आपके, सही हैं। इसमें केवल 2 कथन ही सही आपके जीव विज्ञान के शाखाओं के संदर्भ में देख सकते हैं। इसे जो है देखा केवल 2 कथन यानी 2 और 3, केवल कथन 2 और 3 जो है सही है। मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान सम्मिलित है, जबकि प्रायोगिक जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, औषधि विज्ञान आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कथन 2 और कथन 3 जो है आपके सही है जीव विज्ञान के शाखाओं के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे है कि एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो देखा जाए तो इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए जो पृथक अंग की आवश्यकता होती है, यह कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती, यह सही आपका। इन जीवों द्वारा जो अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न की जाती है, यह आपका सही है। ये बाह्य वातावरण के संपर्क में बने रहते हैं, यह सही है। तो देखा जाए तो एक कोशिकीय जीवों के जीवन प्रक्रिया के बारे में जो है कथन 1 जो है आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों के जीवन प्रक्रिया के बारे में जो कथन 1 सही नहीं है। एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका होती है, अतः इसे जो है भोजन ग्रहण करने के लिए मानव की भांति पृथक अंग जैसे मुंह की आवश्यकता नहीं होती। स्वपोषी एक कोशिकीय जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषमपोषी जीव कोशिका झिल्ली के अंतःग्रहण या मृत जीवी पोषण विधि द्वारा जो है भोजन ग्रहण करते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 सही नहीं है, बी सी डी आपके कथन सही है आपके। ठीक है, आगे कि जीवित जीवों के लक्षणों के लिए जो है सही कथन का चयन कीजिए। तो देखा जाए तो जंतु केवल जो है दर्शनीय प्रकार की गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, तो सही कथन देखना है तो यह सही नहीं है आपका। वृद्धि बाहर से उत्पन्न होती है, ये भी सही नहीं है आपका। उपापचय अभिक्रियाओं को इन विट्रो में प्रदर्शित किया जा सकता है, यह कथन आपका सही है। किसके? जीवित जीवों के लक्षणों के बारे में सही जो देखा जाए तो उपापचय अभिक्रियाओं को इन विट्रो में प्रदर्शित किया जा सकता है आपका। देख सकते हैं कि कथन सी सही है,
विकल्प सी में जो है दिया गया है कि दिया गया जो है कथन सही है, अन्य कथन गलत है। इनकी सही व्याख्या इस प्रकार है, जंतु दर्शनीय और जो है अदर्शनीय दोनों प्रकार की गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। जीवों में वृद्धि जो है जीवद्रवी पदार्थों के जुड़ने के कारण आंतरिक रूप से होती है। जनन जीवित जीवों को जो है परिभाषित करने योग्य गुण नहीं है आपके, ठीक है। जैव आगे की जैव विविधता के बारे में जो निम्नलिखित में से कितने कथन सही नहीं है, कितने कथन जो है आपके सही नहीं है। बायोडायवर्सिटी शब्द के निर्माण जो है वाल्टर जी रोजेन ने जो है 1986 में किया, है आपका सही है, ठीक है। बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द का निर्माण जो है नॉर्मन मेयर्स ने जो है वर्ष 1988 में किया है, भी कथन आपका सही है। ऐसे बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट जैव विविधता संवेदनशील स्थल कहलाते हैं जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है, भी कथन आपका सही है। जैव विविधता के बारे में इतने कथन सही नहीं देखना है तो देखना विश्व में जो है जैव विविधता के 100 से अधिक संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है, आपका कथन सही नहीं है। तो देखा जाए जैव विविधता के संदर्भ में जो है ए बी सी आपके सही है, डी सही नहीं है। देख सकते हैं जैव विविधता के बारे में केवल जो है एक कथन अर्थात डी जो है सही नहीं है, क्योंकि विश्व में जैव विविधता के कुल जो है हॉट स्पॉट यानी संवेदनशील स्थल है आपका, ठीक है। स्व स्थानीय संरक्षण के लिए जो है क्षेत्रों की प्राथमिकता को तय करने के लिए जो नॉर्मल मेयर ने जो हॉट स्पॉट प्रणाली को वर्ष 1988 में विकसित किया। हॉट स्पॉट पृथ्वी पर जो है पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की जो है घनी आबादी के क्षेत्र हैं। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे, ठीक है। तत्पश्चात इस सूची में जो 11 हॉट स्पॉट और सम्मिलित किए गए। यद्यपि जैव विविधता के सभी हॉट स्पॉट जो है परस्पर मिलकर संसार का जो है 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्रों में जो 44% जातियां पाई जाती है। इन हॉट स्पॉट को विशेष सुरक्षा प्रदान करके जो है विलोपन की दर को जो है 30% कम किया जा सकता है आपका, ठीक है। भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट, श्रीलंका और पूर्वी हिमालय एवं इंडो बर्मा क्षेत्र है आपका, ठीक है। बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में जो है डी कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे की निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक जैव विविधता के बीच जो है प्रजातियों की बढ़ती संख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा सही प्रतिनिधित्व करता है? तो लाइकेन, मॉस तथा फॉट, उसके बाद शैवाल, उसके बाद अविरत बीजी, उसके बाद में कवक। पादपों के संदर्भ में जो वैश्विक जैव विविधता के बीच जो है प्रजातियों की बढ़ती संख्या इस प्रकार है आपका, ठीक है। सबसे पहले क्या है? लाइकेन, उसके बाद में मॉस या और फॉट, शैवाल, अविरत बीजी और कवक, ठीक है। आगे नीचे दिए गए टैक्सानों को वो उनके जो है सही वर्गीकीय पदानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। टैक्सोनों को जो है उनके सही वर्गीकीय पदानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो देखा जाए तो कौन सा सही होगा आपका? तो सबसे पहले होगा आपका जगत, ठीक है। उसके बाद जो होगा आपके प्रभाग, उसके बाद जो है आपका वर्ग, उसके बाद 3 कहता है यानी गण, उसके बाद क्या है तो जाति, उसके बाद वंश, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और वैज्ञानिक दिए गए हैं, कार्य और पुस्तक यानी वैज्ञानिकों के कार्य और पुस्तक दिए गए हैं, इससे संबंधित कौन जो है कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं। तो देखा जाए तो इसमें केवल जो है तो देखा जाए चार्ल्स डार्विन 3 डोमेन सिद्धांत ये आपका नहीं है। कैरोलस लिनियस 5 जगत प्रणाली ये भी नहीं है। कार्ल वोस द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये भी नहीं है आपका। RHV टेकर सिस्टेमा नेचुरल, इसमें देखा जाए तो कोई भी जो है सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कोई भी युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसके संबंध में दिया गया है कि दिए गए युग्मों में से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा को समझाने हेतु जो है प्राकृतिक चयनवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन किया, ठीक है। डार्विन ने किसका किया? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था, जिसे जो है उन्होंने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो है प्रकाशित किया आपका, ठीक है। तो पहला भी आपका युग्म सही नहीं है। दूसरा कहता है कि कैरोलस लिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति का जो है उदाहरण सहित प्रतिपादन अपनी पुस्तक जो है हिस्टेमा नेचुरी में किया था आपका। तो देखा जाए तो इस तरह से लिनियस
ने दिवनाम पद्धति दिया था, इसमें दिया है आपके 5 जगत प्रणाली। इस तरह से दूसरा कथन भी सही, यानी दूसरा युग्म भी सही आपका नहीं है आपका, ठीक है। तीसरा कहता है कि कार्ल बोस ने जो है मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीवों का जो है आर्किया एवं जो है यूबैक्टीरिया नामक 2 डोमेन एवं शेष जो है यूकैरियोटिक जीवों कैरिया नामक डोमेन में जो विभाजित कर 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो कार्ल बोस ने जो है 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन किया। इसमें जो दिया है आपको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी आपका तीसरा युग्म जो आपका गलत है, ठीक है। आर.एच. व्हिटेकर जो है आपके आर.एच. व्हिटेकर ने जो है सभी सजीवों को 5 जगतों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया में जो है विभक्त किया। तो इस तरह से इसमें दिए गए में चारों युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। आगे है कि मोनेरा जगत के संदर्भ में जो निम्न कथन पर विचार कीजिए। मोनेरा जगत के संदर्भ में जो है निम्न कथन पर विचार कीजिए। कितने कथन जो है सत्य हैं आपके, तो केवल दो कथन जो है आपके सत्य हैं। देख सकते हैं कौन कौन है। एक कोशिकीय आदिम एवं जो सर्वत्र व्यापी जीव सम्मिलित है, यह सही है आपका, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो है सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि पाए जाते हैं, यह कथन आपका सही नहीं है। इसमें प्राय सभी जीवों में जो है कोशिका भीति पाई जाती है किंतु केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यह सही है आपका। तो देखा जाए तो इसमें 1 और 3 जो है आपके मोनेरा जगत के संदर्भ में आपका सही है। देख सकते हैं कि मोनेरा जगत के संदर्भ में केवल 2 कथन यानी 1 और 3 जो है सत्य है, क्योंकि मोनेरा जगत में जो है एक कोशिकीय आदिम अर्थात प्रोकैरियोटिक एवं जो है सर्वत्र व्यापी जीवाणु पाए जाते हैं। यह जीव जो है महासागरों की गहराई, ध्रुवों, गर्म पानी के झरनों, दलदलों, मरुस्थल आदि सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है एवं जो है और विकसित केंद्रक या केंद्र का पाया जाता है, जिसमें जो है कोशिका द्रव में केवल डीएनए उपस्थित होता है। मोनेरा जगत के सभी सदस्यों में कोशिका भीति पाई जाती है किंतु माइकोप्लाज्मा इसके अपवाद है आपके, ठीक है। आगे कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो यह जो है आर्की बैक्टीरिया वायु परिस्थिति में मीथेन गैस उत्पन्न करता है, यह कथन आपका सही नहीं है। तो कथन ए सही है परंतु आर आपका क्या है, गलत है आपका, ठीक है। देख सकते हैं ए सही है परंतु आर जो है आपका गलत है, क्योंकि मिथेनोजन जीवाणुओं का उपयोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर से गैस के लिए जो है उत्पादन में किया जाता है। यह जीवाणु जो है आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें जो है ये श्वसन पाया जाता है आपका, ठीक है। रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि के आमाशय में जो उपस्थित ये जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ यानी चारा या गोबर का अपघटन कर मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस संयंत्र में गोबर के ये अपघटन से प्राप्त बायोगैस का उपयोग जो है प्रायः भोजन को पकाने में किया जाता है आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो कथन ए सही है परंतु आर आपका गलत है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कौन से कथन सही है आपके। पहला कहता है कि स्लाइम जो है मोल्डस मृतोपरजीवी प्रोटिस्टा होते हैं आपका, यह आपका सही है, ठीक है। सभी सुकेंद्रीय एक कोशिकीय जीव जगत मोनेरा में रखे जाते हैं, यह सही नहीं है आपका। आर.एच. व्हिटेकर ने जो है नामकरण की दिवनाम पद्धति प्रदान की, यह गलत है आपका, लिनियस ने किया था। एक कोशिकीय चौथा कहता है कि एक कोशिकीय जीव में जनन वृद्धि का पर्याय होता है, यह कथन सही है। तो देखा जाए तो 1 और 4 जो है आपका सही है। प्रोटिस्टा में जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यह सही आपका नहीं है। तो 1 और 4 आपका इसमें सही है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि कथन 1 और 4 सही है, शेष कथन गलत है। ये तथा इनकी जो है सही व्याख्या इस प्रकार है। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो है जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। जगत मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं जिनमें जो है वास्तविक केंद्र का अभाव होता है। कैरोलस लिनियस द्वारा नामकरण की दिवनाम पद्धति दी गई। यूकैरियोटिक होने के कारण जो है प्रोटिस्टा की कोशिका में सुविकसित केंद्रक तथा अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं आपका, ठीक है। इस तरह से 1 और 4 कथन आपका सही है।
जीवाणुओं के महत्व के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणुओं के महत्व के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार करें तो देखा जाए तो आपका कौन से कथन सही है। तो यह अपघटक होने के कारण जो है पर्यावरण के शुद्धिकरण में अपना जो योगदान देते हैं एवं पर्यावरण में जो है पोषक तत्व के चक्रण को भी सुनिश्चित करते हैं। यह कथन आपका सही है। दूसरा कहता है कि यह भोजन को सड़ने से लेकर जंतुओं पात को मानवों में अनेक रोग जो है उत्पन्न करते हैं तथा कभी कभी जो है भूमि को बंजर भी बनाते हैं। ये भी कथन आपका सही है जीवाणुओं के महत्व के संदर्भ में आपका। ठीक है, निम्न से जीवाणुओं के संदर्भ में कितने कथन जो है असत है, कितने कथन असत हैं? तो केवल एक कथन जो है असत है। यह जो स्ट्रोपोमाइसिन ट्रेटासाइक्लिन एवं जो है एरिथ्रोमाइसिन जैसे जो है प्रतिजैविकों का निर्माण नहीं करते। यह आपका क्या है? असत है आपका। दूसरा कहता है कि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा जो है कृषि हेतु मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। यह सही आपका। यह दही एवं योगर्ट के निर्माण से लेकर जो है सिरके का भी निर्माण करते हैं। यह सही है। तो देखा जाए तो कौन से असत हैं आपके जीवाणुओं के संदर्भ में? तो पहला कथन जो है आपका असत है। देख सकते हैं जीवाणुओं के संदर्भ में जो है केवल एक कथन अर्थात एक असत है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्रेटासाइक्लिन एवं जो है एरिथ्रोमाइसिन जैसी जो है प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण किया जाता है आपका। ठीक है, जबकि इसमें दे रहा था कि नहीं किया जाता, इसलिए कथन एक जो है सत है, बाकी 2 और 3 आपके सत हैं आपके। ठीक है, आगे है कि प्रोटिस्टा के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटिस्टा के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन जो है सत हैं, इसमें कौन से कथन सत हैं? तो देखा जाए तो इनमें जो है एक कोशिकीय कोकमस पादपमस एवं जो है प्राणिमस जीव आते हैं, यह जो केंद्रक युक्त होते हैं आपका। यह सही है। समुद्र में दिखाई देने वाला लाल जल तरंग का कारण जो है डायनोफ्लैजिटेल होते हैं। यह भी सही आपका। सिलिया युक्त जो है डायटम यूग्लिना पैरामीशियम आदि इस जगत के जो है प्रमुख उदाहरण है आपके इसके प्रोटिस्टा के। तो देखा जाए तो इसमें जो है सभी कथन आपका सही है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है, कौन सा जो है किसका मिलान सही नहीं है? तो देखा जाए तो स्यूडोपोडिया अमीबा यह आपका सही है। प्लेजिला यूग्लिना ये भी सही आपका। सिलिया पैरामीशियम यह सही आपका। कोशिका भीति प्लाज्मोडियम यह जो है आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, कथन डी जो है असंगत है। देख सकते हैं कि डी जो है असंगत है। प्लाज्मोडियम एक जो है प्राणिमस प्रोटिस्टा या प्रोटोजुअन जीव है जो कोशिका भीति रहित होता है। ठीक है, प्रोटोजुआ संघ के सभी सदस्यों में जो कोशिका भीति का अभाव होता है। यह जो है स्पोरोजुआ वर्ग का जीव जो है मलेरिया का जो है कारण होता है। अमीबा में जो है गमन एवं शिकार को पकड़ने हेतु जो है स्यूडोपोडिया या कूटपाद पाए जाते हैं आपका। ठीक है, देखा जाए तो जो है डी जो है असंगत है आपका। आगे है कि कोको के संदर्भ में जो निम्न से कौन से कथन असत है? कोको के संदर्भ में कौन सा कथन असत है? तो यह जो है साइनोबैक्टीरिया के साथ लाइकेन के रूप में जो है सहजीवी संबंध बनाते हैं। सही आपका। यह पोषण के आधार पर जो है मृत जीवी या परजीवी होते हैं। ये भी सही आपका। इन बहुकोशिकीय जीवों में जो है म्यूरिन द्वारा जो है निर्मित कवक जाल पाया जाता है। यह सही आपका नहीं है। केवल सी जो है आपके कवक के संदर्भ में सही नहीं है, असत है आपका। देख सकते हैं कि कवक के संदर्भ कि इन बहुकोशिकीय जीव में जो है म्यूरिन द्वारा निर्मित कवक जाल नहीं पाया जाता। कवक जो है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक सुकाई एवं विषमपोषी जीव होते हैं। इन जीवों में जो है कोशिका भीति का निर्माण जो है काइटिन नामक पॉलीसैकेराइड से होता है। म्यूरिन लगभग सभी जीवाणुओं के कोशिका द्रव झिल्ली के बाहर की ओर पाए जाने वाले कोशिका भीति का एक जो है आवश्यक घटक है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो कथन 3 जो है असत है और 1 और 2 आपके सही हैं कवक के संदर्भ में। आगे कि कोको के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं। कवक के संदर्भ में कितने कथन सही हैं? तो देखा जाए तो इसमें जो है केवल 2 कथन सही हैं आपके। 2 कथन कौन कौन से सही हैं आपके? देख सकते हैं कि इसमें जो है कायिक जनन खंडन विखंडन मुकुलन एवं बीजाणुओं द्वारा जो है होता है। यह सही आपका। कवक मूल पाइनस की जड़ में जो है कोको के सहजीवन का
प्रमाण है आपका, यह सही है आपका। यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है 1939 में खोजे गए प्रथम प्रतिजैविक का स्रोत है, यह सही नहीं है, क्योंकि फ्लेमिंग के द्वारा जो है आपके पेंसिलिन की खोज की गई थी। इस तरह से कथन 3 जो है सत्य नहीं है, 1 और 2 आपका सत्य है आपका। कोको के संदर्भ में केवल 2 कथन अर्थात 1 और 2 सही है। कोको में जो है अलैंगिक जनन या कायिक जनन, खंडन, विखंडन, मुकुलन या जो है ओनिडिया जैसे जो है बीजाणुओं द्वारा होता है आपका। कोक मूल पाइनस जैसे उच्च पादप की जड़ों एवं जो है कोको के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध है। इसमें जो है कवक पाइनस को मृदा में से फास्फोरस जैसे खनिज लवण प्रदान करता है एवं बदलने में जो है पाइनस की जड़ में आश्रय प्राप्त करता है आपका, ठीक है। कथन 3 जो है सही नहीं, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है 1929 में खोजे गए प्रथम प्रतिजैविक जो है पेंसिलिन का स्रोत कवक पेंसिलिनियम था आपका, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो केवल 2 कथन इसमें सही है, तीसरा कथन आपका असत्य है आपका। आगे कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है कि मशरूम जो है प्रोटीन एवं विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है, जो एक कवक एगेरिकस है आपका। यह कथन आपका सही है, ठीक है। आर कारण कहता है कि मशरूम एक जो है विषमपोषी यूकैरियोटिक एवं जो है स्थानबद्ध पादप सम जीव है। ये भी कथन आपका सही है, दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे कि युग्म से कितने जो है सही सुमेलित हैं, कितने सही सुमेलित हैं, तो केवल 1 जो है सही सुमेलित है, केवल 1 सुमेलित है आपके। लुईस पास्चर वायराइड या सुमेलित नहीं, क्योंकि इसने जो है, क्योंकि पहला युग्म जो सही नहीं है, लुईस पास्चर ने जो है पाश्चुरीकरण की खोज की थी, और ये भी ल्यूमेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा कहता है कि WM स्टेनले यह विषाणु का क्रिस्टिकॉलन, यह एक आपका सत्य है। और TO डाइनर जीवाणु एवं प्रोटोजुआ, ये आपका ये भी युग्म सही नहीं है। तो देख सकते हैं लुईस पास्चर ने जो किण्वन एवं दूध के पाश्चुरीकरण की विधि की खोज की, ठीक है। किण्वन जो है अवयवी परिस्थितियों में जो है मृत कार्बनिक पदार्थ के जो है सूक्ष्मजीवी ऑक्सीकरण की विधि होती है, जिसमें CO2 एवं जो है एथिल एल्कोहल एवं लैक्टिक अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक है। एंटोनी वान लीमेनहॉक ने सर्वप्रथम जो है उन्नत सूक्ष्मदर्शी से जीवाणुओं एवं जो है प्रोटोजुआ को देखा, इसलिए इन्हें जो है माइक्रोबायोलॉजी का जो है जनक कहा जाता है आपका, ठीक है। दूसरा कथन ठीक है। तीसरा कहता है कि WM स्टेनले ने जो है सर्वप्रथम विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया, इससे विषाणु का निर्जीव होना सिद्ध होता है आपका, ठीक है, ये भी सही है। चौथा है कि TO डाइडर ने जो है वर्ष 1971 में सर्वप्रथम जो है पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर के रोग कारक वायराइड की खोज की। इन्होंने जो है प्रतिपादित किया कि वायराइड जो है वायरस से छोटे होते हैं। इन्होंने जो है वायराइड को सबसे छोटे ज्ञात संक्रामक कारक के रूप में जो है बताया। वायराइड में जो है RNA तथा प्रोटीन आवरण का अभाव होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखा जाए तो तीसरा युग्म सही है, बाकी कोई भी युग्म जो है आपका सही नहीं है। आगे की पादपों के संदर्भ में जो निम्न से कौन सा कथन असत्य है। पादपों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य है, तो यह स्थानबद्ध स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोटिक एवं जो है बहुकोशिकीय जीव है, यह सही आपका। इनमें जो है क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो इनके हरे रंग एवं जो है स्वपोषी होने का कारण है, ये भी सही है आपका पादपों के संदर्भ में। तीसरा कहता है कि इनमें जो है सेलुलोज द्वारा निर्मित मृत कोशिका भीति एवं जो है जीव द्रव के 20 से 40% भाग में फैली जो है रसधानी पाई जाती है, यह आपका कथन सही नहीं है पादपों के संदर्भ में आपका, ठीक है। देख सकते हैं पादपों के संदर्भ में 3 असत्य है, क्योंकि पादप कोशिका में जो है सेलुलोज द्वारा निर्मित मृत कोशिका भीति एवं एक बड़ी जो है रसधानी पाई जाती है, जो कोशिका के 70 से 90% तक भाग को घेरती है एवं जल के जो है परासरण का जो है नियमन करती है आपका, ठीक है। तो कथन जो है 3 आपका असत्य है पादपों के संदर्भ में। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, पादप या प्राणी और लक्षण। तो इसमें कौन से जो है युग्म में असंगत हैं। लैक्टोबैसिलस दही जमने वाला जीवाणु, यह सही है आपका।
स्पाइरोगायरा आपके तंतुमय शैवाल, ये भी सही आपका। राइजोपस मृत जीवी कवक, ये भी सही आपका। वालवाक से कशाभिकीय प्रोटोजोअन, यह आपका जो है युग्म जो है असंगत है आपका, ठीक है। दिए गए युग्मों में से डी असंगत है। वालवार्क्स जो है क्लोरोफाइसी वर्ग का हरे रंग का जो है वही शैवाल है आपका। इसके जो है हरित लवक में मुख्य वर्णक जो है पर्णहरित ए बी एवं जो है कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। इनमें जो है कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कशाभिकीय प्रोटोजोअन यूग्लिना को कहा जाता है आपका, ठीक है। आगे की पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में जो है कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन इसमें सही नहीं है। तो यह पूर्णतः जलीय एवं जो है अविभेदित पादप है, यह सही आपका। यह पादप जो है वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले, हरे रंग के आदि के होते हैं, यह भी सही आपका, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, कैलेडोफोरा, अल्वा, रिक्शिया आदि पर जो है कुछ प्रमुख शैवालों के नाम है, यह आपका सही नहीं है। पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा के संदर्भ में आपका, ठीक है। कथन 3 जो है आपका सही नहीं है। पादप जगत के प्रथम प्रभाग थैलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में जो है कथन सी नहीं है, क्योंकि यूलोथ्रिक्स, अल्वा एवं जो है कैलेडोफोरा शैवाल तथा जो है रिक्शिया बरोफाइटा के उदाहरण है आपकी, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथनों के जो है समूह का चयन करिए। कौन से कथन जो है आपके गलत हैं। तो 1 और 2 जो है आपके गलत हैं। तो देख सकते हैं कि भोजन जो है मैनीटोल यानी लाल शैवाल तथा जो है फ्लोरिडियन स्टार्च यानी भूरे शैवाल के रूप में जो है संग्रहित होता है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि क्लोरोफाइसी में जो है क्लोरोफिल ए और सी कैरोटीनॉइड तथा जो है जेंथोफिल पाए जाते हैं, ये भी कथन आपका सही नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन आपका सही नहीं है। तीसरा कहता है कि हरे शैवाल में जो है कठोर कोशिका भीति पाई जाती है जो सेलुलोज की जो है आंतरिक परत द्वारा निर्मित होती है, यह कथन आपका सही है। चौथा कहता है क्लोरेला जो है एक कोशिकीय शैवाल है जिसमें जो है प्रोटीन प्रचुरता में पाया जाता है, ठीक है। यह कथन आपका सही है। लाल शैवाल सामान्यतः जो है विखंडन द्वारा काई के रूप में जनन करते हैं, ये भी कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो असत कथन इसमें जो है आपके 1 और 2 है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित युग्मों में से कितने जो है सही सुमेलित है, कितने इसमें सही सुमेलित है। स्फैग्नम आपके उभयचर, ये भी आपका सुमेलित नहीं है। ब्रायोफाइट विखंडन, ये भी नहीं है। गेमा लीवर वर्ड्स, ये भी सही नहीं है आपका। सुकाय मॉस, ये भी सही नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें कोई जो है सही सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं दिए गए युग्म में से कोई भी जो है युग्म सही जो है सुमेलित नहीं है। स्फोग्नम जो है मॉस है जो पीट प्रदान करता है, जो ईंधन के रूप में उपयोग में जो है लिया जाता है, यानी स्फैग्नम क्या है, मॉस है आपका। तो इसमें क्या दे रहा था, स्फैग्नम आपके उभयचर। इस तरह से पहला आपका सही नहीं था। दूसरा कह रहा है कि ब्रायोफाइट पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, या पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइट। तो इसमें कह रहा है आपके ब्रायोफाइट विखंडन, इस तरह से दूसरा भी सही नहीं। तीसरा कहता है कि लीवर वर्ड्स जो है में अलैंगिक प्रजनन सुकाय के विखंडन या गेमा नामक विशेष संरचनाओं के निर्माण से होता है। तो देखा जाए तो अलैंगिक प्रजनन था आपके लीवर वर्ड्स, तो इसमें दे रहा है आपके गेमा। इस तरह से इसमें कोई भी जो है सुमेलित नहीं है, कोई भी युग्म इसमें सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। आगे दिया गया है कि नीचे दिए कथन दिए गए, एक को जो है अभी कथन ए और दूसरे को जो है अभी कारण आर के रूप में जो है नामांकित किया गया है। तो अभी कथन ए कहता है कि मॉस जो है सामान्यतः नम तथा छायादार वातावरण में पाए जाते हैं, यह कथन आपका सही है। दूसरा कहता है कि आर जो है आर कथन कारण कहता है कि मॉस में जो है संवहन उत्तक नहीं पाए जाते, अतः यह जो है पोषण तथा जनन के लिए जो है बाह्य जल स्रोतों पर जो है निर्भर होते हैं, ये भी सही आपका। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण यानी व्याख्या भी करता है आपका, ठीक है। आगे की ब्रायोफाइटा के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं उसको देखिए। तो देख सकते हैं यह जो है क्रिप्टोगैम्स पादप है जिसमें जो है भ्रूण नहीं
पाया जाता है, यह कथन सही है। यह पादप जगत का जो उभयचर कहलाता है, ब्रायोफाइटा। तो इस तरह से दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। ब्रायोफाइटा के संदर्भ में कथन ए और कथन 2 जो आपका सही है। तीसरा कहता है कि इसमें जो संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं, यह आपका सही नहीं है। इसमें संवहन ऊतक जो है उपस्थित नहीं होते हैं। देख सकते हैं कि 3 असत है, क्योंकि इसमें जो है संवहनी ऊतकों जाइलम और फ्लोएम का जो है अभाव होता है आपका। इस तरह से तीसरा कथन गलत है, पहला कथन आपका सही है। आपका पहला और दूसरा कथन आपका सही है, ठीक है। आगे की टेरिडोफाइटा के संदर्भ में जो है निम्न कथनों में से असत कथन का चयन कीजिए। टेरिडोफाइटा के संदर्भ में जो है असत कथन देखना है, तो कौन सा असत हो जाएगा आपका? तो युग्मोद्भिद पीढ़ी जो है अपरभावी होते हैं, आपका सही है। जाइलम और फ्लोएम जो है अनुपस्थित होते हैं, यह आपका असत है, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है उपस्थित होते हैं, ठीक है। भ्रूण का विकास होता है किंतु बीज नहीं पाए जाते टेरिडोफाइटा में, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा कथन जो है आपके असत है। इसमें देख सकते हैं टेरिडोफाइटा के संदर्भ में जो है कथन 2 जो है असत है, क्योंकि इसमें जो है संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं आपका, ठीक है। आगे है कि निम्न युग्म में से असंगत युग्म कौन सा? असंगत देखना है तो बीज फल के अंदर एंजियोस्पर्म या आपका सुमेलित है, ठीक है। बीज जो है गुरु बीजाणु पर उपस्थित जिम्नोस्पर्म, यह सही है आपका। लैंगिक जनन हेतु जल अनिवार्य टेरिडोफाइटा, यह भी सही आपका। बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रभावी ब्रायोफाइटा, यह आपका जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं दिए गए युग्मों में से डी जो है असंगत है। ब्रायोफाइटा में जो है द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी अप्रभावी, जबकि जो है अगुणित युग्मोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है, जबकि जननांग युक्त होती है। अगुणित युग्म उत्पन्न करती है, इनमें जो है बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मोद्भिद पीढ़ी पर जो है आश्रित होती है आपका, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो डी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे है कि सूची 1 के सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में पादप दिए गए हैं, 2 में उसके लक्षण दिए गए हैं। सीड्रस जो है पादप होते हैं, उससे क्या लक्षण है? तो देख सकते हैं सीड्रस का जो हो जाएगा आपके नग्न बीजी हो जाएगा आपका, ठीक है। पॉलीसाइनोफोनिया का जो मिलान हो जाएगा आपके किससे? लाल रंग का शैवाल हो जाएगा आपका। फ्यूनेरिया का जो मिलान हो जाएगा आपके पादप जगत का उभयचर। और मर्सिलिया का जो मिलान हो जाएगा वह निषेचन हेतु जल अनिवार्य आपका। तो इस तरह से लक्षण और पादप के साथ ऑप्शन डी के अनुसार मिलान कर सकते हैं आपका। आगे कि एंजियोस्पर्म पादपों के संदर्भ में जो कौन से कथन सत हैं? कौन से कथन इसमें सत हैं? तो भ्रूणपोष द्विगुणित होता है एवं जो है निषेचन के पश्चात विकसित होता है, ये आपका सही नहीं है। इनमें जो है द्विव निषेचन पाया जाता है, जिसमें जो है 3 संलयन होता है, ये आपका सही है, ठीक है। परिपक्व अंडाशय निषेचन के पश्चात फल बनाता है, ये सही है आपका। एंजियोस्पर्म पादपों के संदर्भ में 2 और 3 जो है कथन आपका सही है आपका, ठीक है। देख सकते हैं एंजियोस्पर्म पादपों के संदर्भ में 2 और 3 जो है सत है। एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पादपों में जो है द्विव निषेचन पाया जाता है, जिसमें जो है भ्रूण कोश के प्राग नली में मुक्त एक जो है अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक से जो है संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज जो है कोशिका का निर्माण करता है, जो कि विकसित होकर भ्रूण एवं जो है नवोद्भिद पादप में परिवर्तित हो जाता है आपका, ठीक है। इस तरह से दूसरा और तीसरा कथन सही है एंजियोस्पर्म पादपों के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे के नीचे दिए कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभी कथन ए और दूसरे को जो है कारण आर के रूप में नामांकित किया गया। तो देख सकते हैं अभी कथन जो है एक बीजपत्री तनों में जो संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं, यह कथन आपका क्या है? यह कथन आपका सही है, ठीक है। दूसरा कथन यानी आर जो है कारण है द्वितीयक वृद्धि की उपस्थिति के कारण जो है एक बीजपत्री तनों में जो है संवहन बंडल एक वलय में जो है उपस्थित नहीं होते, यह आपका सही नहीं है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, ठीक है। देख सकते हैं ये सत है परंतु आर असत है। आर की सही व्याख्या इस प्रकार है कि एक बीजपत्री तनों में जो है द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, इस कारण जो है समूहनी जो है बंडल अलग अलग स्पष्ट वलय में जो है व्यवस्थित नहीं होते, बल्कि भरण ऊतकों में बिखरे हुए पाए जाते हैं आपका, ठीक है। तो पहला आपका सत है, दूसरा आपका
कारण जो है असत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को जो है अभिकथन ए और दूसरे को जो है कारण आर के रूप में नामांकित किया गया है। तो देख सकते हैं कि गेहूं, मक्का तथा अरंडी जो है एल्ब्यूमिन्स जो है बीज है। ये आपका कथन सही है। कारण आर जो है कि इन बीजों में जो है भ्रूण पोष का भ्रूण विकास के दौरान जो है पूर्ण रूप से जो है उपयोग नहीं किया जाता, ये भी कथन सही है। देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ये का सही स्पष्टीकरण है, सही जो है व्याख्या करता है आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की सही व्याख्या है, ठीक है। एल्ब्यूमिन से बीज जो है भ्रूण पोष एक भाग बचाए रखते हैं, क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान जो है यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। उदाहरण गेहूं, मक्का, जौ, अरंडी गैर जो है एल्ब्यूमिन बीजों में कोई भी जो है अवशिष्ट भ्रूण पोष नहीं होता, क्योंकि जो है इसका पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, जैसे मटर में आपका, ठीक है। आगे के निम्न से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? गेहूं द्विबीज पत्री, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाजरा द्विबीज पत्री, ये भी सही नहीं है। चना एक बीज पत्री, ये भी सही नहीं है। मक्का एक बीज पत्री, ये आपका डी जो है आपका सही सुमेलित है पादप और बीज पत्र संख्या के अनुसार, ठीक है। देख सकते हैं कि डी जो है सही सुमेलित है। मक्का, बाजरा, केला एवं गेहूं जो है एक बीज पत्री पादपों के उदाहरण है। इनमें जो है बीज में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। आम, गाजर, चना, मूंग द्विबीज पत्री जो है पादपों के उदाहरण, जिनमें जो है बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो मक्का क्या है? एक बीज पत्री है आपका, ठीक है। आगे है कि संघ पेरिफेरा के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार करें और कौन से कथन असत हैं। संघ पेरिफेरा के संदर्भ में कौन से कथन इसमें असत हैं? तो यह जो है स्थानबद्ध छिद्रयुक्त एवं जो है पूर्णतः समुद्री जीव है, यह आपका सत्य नहीं है, ठीक है। दूसरा कहता है इनमें उत्कों का जो है अभाव होता है, यह कथन आपका क्या है? सही है, दूसरा कथन। तीसरा है कि द्विकोरकी एवं जो है असमित होते हैं, यह कथन आपका 2 और 3 सही है। पहला कथन आपके संघ पेरिफेरा के संदर्भ में जो है क्या है? जो है असत है आपका, ठीक है। आगे की संघ सिलेंट्रेटा के संदर्भ में जो निम्न कथन में से कौन से कथन जो है सत हैं? कौन से कथन आपके सत हैं? तो देखा जाए तो यह एक जो है द्विकोरकी एवं जो है और ये जो है सममित जीव है, यह कथन आपका सही है संघ सिलेंट्रेटा के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद जो है कि इनमें पीढ़ी एकांतर नहीं पाया जाता, यह आपका गलत है। इनमें जो है दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो शिकार को पकड़ने के जो है काम में आती है, यह कथन सही है। संघ से सिलेंट्रेटा के संदर्भ में पहला और तीसरा कथन जो है आपका सत्य है। देख सकते हैं संघ सिलेंट्रेटा के संदर्भ में जो दिए कथनों में से पहला और तीसरा सत्य है, ठीक है। संघ सिलेंट्रेटा या जो है निडेरिया के सदस्य जो है द्विकोरकी एवं जो है आर्य सममिति वाले जंतु होते हैं। इनमें किसी भी जो है केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो है तंतु के शरीर के दो समरूप भागों में जो विभाजित करती है, ठीक है। दंश कोशिका या जो है निडोब्लास्ट की उपस्थिति निडेरिया संघ के प्राणियों की जो है प्रमुख विशेषता होती है, जो कि सुरक्षा एवं शिकार को पकड़ने में सहायक होती है आपकी, ठीक है। आगे के निम्न से कौन से लक्षण जो है संघ, चलिए आगे के निम्न से कौन सा लक्षण जो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थिज के जीवों का जो है नहीं है? कौन नहीं है आपका? तो केवल 3, यानी 3 क्या कहता है? ऊतक स्तरीय आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थिज के जीवों का जो है शारीरिक संगठन ऊतक जो है स्तरीय नहीं होता। इनमें जो है अंग स्तर का जो है शारीरिक संगठन पाया जाता है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थिज के जंतु जो है तिरकोरकी एवं जो है यानी पृष्ठाधारीय रूप में जो है चपटे, द्विपार्श्व, सममित प्राय जो है मनुष्य एवं अन्य जीवों के जो है अंतःपरजीवी होते हैं। इसी कारण इसका जो है पाचन तंत्र अपूर्ण या जो है अनुपस्थित होता है आपका, ठीक है। आगे की संघ जो है निमेटोडा के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत है? कौन सा कथन असत है? तो इस संघ के प्राणी जो है गोल कृमि कहलाते हैं, या सही है आपका। इस संघ के प्राणी जो है प्राय परजीवी एवं जो है एक लिंगी होते हैं, भी सही है आपका। इस संघ के प्राणियों में जो है वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, यह आपका असत है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखा जाए तो संघ
लिमेटोडा के संदर्भ में जो है कथन 3 जो है आपके क्या है असत है आपके। आगे है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जंतु है, दूसरे में जो है लक्षण है। तो देख सकते हैं कि बुचेरिया का जो मिलान हो जाएगा आपका किससे, कुटगुहा से, ठीक है। यूप्लैक्टेला का जो मिलान हो जाएगा आपका किससे, बीनस फ्लावर बास्केट से, ठीक है। और कैसियोला का जो मिलान हो जाएगा आपका किससे, भेड़ की यकृत का परजीवी से, ठीक है। और हाइड्रा हो जाएगा आपके तंत्रिका तंत्र का विकास से। तो इस तरह से सूची 1 को सूची 2 के साथ यानी ऑप्शन डी के अनुसार मिलान कर सकते हैं, ठीक। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है। देखा जाए तो आपका फीता कृमि जो है उभयलिंगी है, सही। आपका गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, भी सही है। फाइलेरिया जो है सूत्र कृमि होता है, यह सही। आपका गिनी कृमि जो है एनेलिड है, यह सही आपका नहीं है। 1 2 3 यानी 1 2 3 कथन जो आपका सही है। चौथा कथन जो आपका गलत है कि गिनी कृमि जो है एनेलिड है, ठीक है। देख सकते हैं कि कथन 4 सही नहीं, क्योंकि गिनी कृमि या जो है ड्रेकुलिएसिस जो है संग एनिलिडा का नहीं बल्कि जो है संग एस्केहेलमिन्थीज का जो है सदस्य है आपका, ठीक है। इस तरह से चौथा कथन आपका असत है आपका इसमें। आगे की संग एनिलिडा के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन असत हैं आपके। संग एनिलिडा के संदर्भ में कौन से कथन असत हैं। तो देखा जाए तो वास्तविक विखंडन पाया जाता है, यह सत्य है। वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती, यह आपके गलत है आपके, क्योंकि वास्तविक देह गुहा जो है पाई जाती है। बंद रुधिर जो है परिसंचरण तंत्र एवं जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी कथन आपका सही है संग एनिलिडा के संदर्भ में, यानी दूसरा कथन असत है। देख सकते हैं कि संग एनिलिडा के संदर्भ में दिए कथनों में से जो है कथन 2 असत है, क्योंकि संग एनिलिडा के प्राणियों में जो वास्तविक देह गुहा जो है पाई जाती है आपका, ठीक है। आगे केंचुए के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत है। केंचुए के संदर्भ में कौन सा कथन असत है आपका। तो देखा जाए तो कौन सा असत है, यह जो उभयलिंगी जंतु किसानों का मित्र है, यह सही आपका। इसका शरीर अनेक छोटे छोटे एक समान जो वास्तविक खंडों में जो है विभक्त होता है, ये भी सही है आपका। इसकी शरीर की त्वचा में जो है मेलेटोनिन जो है वर्णक पाया जाता है, जो इसके जो है भूरे होने का कारण है, यह आपका कथन सही नहीं है, ठीक है। किसके संदर्भ में, केंचुए के संदर्भ में आपका। देख सकते हैं केंचुए के संदर्भ में दिए कथन में 3 जो असत है, क्योंकि जो इसके शरीर की त्वचा का रंग जो है भूरा होता है, जो कि इसमें जो उपस्थित पोरफायरिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। पोरफायरिन वर्णक उपस्थिति के कारण होता है, जबकि इसमें दिया था आपके मेलेटोनिन जो है वर्णक। इस तरह से तीसरा कथन गलत हो गया आपका, ठीक है। उपस्थिति के कारण होता है। एनिलिडा संघ का सदस्य जो है केंचुआ एक जो है उभयलिंगी प्राणी है, जिसमें नर एवं मादा जो है जननांग दोनों एक ही प्राणी के शरीर में पाए जाते हैं। इसका शरीर जो है अनेक जो है एक समान छोटे छोटे वास्तविक गोल खंडों में विभक्त होता है आपका, ठीक है। केंचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह बड़े बड़े जो है यह बड़े मृत कार्बनिक के पदार्थों के कोनों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। यह मृदा में जो है बिल खोद कर इसकी जो है वातन क्षमता और संघ्रता को जो है बढ़ाता है आपका, ठीक है। इस तरह से 1 और 2 सही है। तीसरा कथन आपका असत है केंचुआ के संदर्भ में। आगे के निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन से कथन सही है आपके। तो ऑर्थोपोडा जंतु जो है जगत का सबसे बड़ा संघ है, यह सही है आपका। कीट वर्ग जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, ये भी सही है आपका। तो 1 और 2 कथन जो है आपका सही है, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, जिसमें जो उपस्थित कीट वर्ग जंतु जगत का जो है सबसे बड़ा वर्ग है। लगभग 2/3 जातियां जो है पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा संघ की ही है आपकी, ठीक है। आगे है कि संघ ऑर्थोपोडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। संघ ऑर्थोपोडा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपके सही नहीं है। तो इसमें शरीर पर जो है शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है, यह सही आपका। इसमें शरीर जो सिर धड़ तथा उदर में जो है विखंडित होता है, ये भी सही आपका। इसमें संधित उपांग पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें जो है रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, यह कथन आपका सही नहीं है और संघ ऑर्थोपोडा के संदर्भ में आपका, ठीक है।
चार सत्य नहीं है। संघ ऑर्थोपोडा के सदस्यों में जो है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, पाया जाता है, किंतु इसमें हीमोग्लोबिन वर्ण का अभाव होता है। हीमोग्लोबिन वर्ण का अभाव होता है, जबकि इसमें क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। इस तरह से, इसलिए चौथा कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया आपका। ठीक है, आगे के कॉकरोच के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है उसको देखना है। तो यह जो है रात्रि चर जंतु एक लिंगी होता है, यह सही आपका। इसका जो है वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है आपका। यह कथन आपका सही है कॉकरोच के संदर्भ में। तो पहला कथन, दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। इसमें जो है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यह गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कॉकरोच में खुला रुधिर जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें जो है रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती है और रुधिर गुहा में जो है खुली रहती है, जिसमें जो है शरीर लसिका, जिसमें जो है रुधिर लसिका जो है भरा होता है। इसी रुधिर लसिका में शरीर के सभी आंतरिक अंग डूबे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा आपके असत है कॉकरोच के संदर्भ में। आगे के निम्न से जो है मोलास्का संघ के संदर्भ में जो कौन सा कथन सही नहीं। मोलास्का से संघ के संदर्भ में जो है कौन से कथन सही नहीं है। तो यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, यह सही है। इसमें जो है CaCO3 के कवच युक्त जो है कोमल शरीर वाले जंतु आते हैं, यह सही है आपका। जो है काइटोन, यूनियो एवं जो है एंटीडोन इस संघ के जो है प्रमुख उदाहरण है, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं मोलास्का संघ के संदर्भ में दिए कथन में जो है तीसरा जो है सही नहीं है, क्योंकि काइटोन एवं जो है यूनियो मोलास्का प्राणी है, जबकि जो है एंटीडोन एक जो है इकाइनोडर्मेट प्राणी है आपका। ठीक है, आगे की संघ इकाइनोडर्मेटा के संदर्भ में जो कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। तो इसमें जो है CaCO3 का बना जो है अंतः कंकाल त्वचा में पाया जाता है, यह सही है आपका। इसमें जो है मस्तिष्क पाया जाता है, यह गलत है आपका। इसमें जो है जल संवहन तंत्र एवं जो है नाल पाद पाए जाते हैं, यह सही है। पहला और तीसरा कथन आपका सही है। संघ जो है इकाइनोडर्मेटा के संदर्भ में आपका। ठीक है, कथन दो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें दे रहा है कि मस्तिष्क पाया जाता है। इस तरह से दूसरा कथन गलत है इस कारण। ठीक है, और पहला और तीसरा कथन आपके संघ इकाइनोडर्मेटा के संदर्भ में सही है आपका। ठीक है, आगे कि निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए, कौन असंगत है। तारा मछली, नालपाद, यह सही है आपका। कट्टल मछली, CaCO3 का अंतः कवच होता है, यह सही है आपका। रजत मछली में संधित उपांग, ये भी सही है। जेली फिश ज्वाला कोशिका, यह सही नहीं है, सही सुमेलित आपका नहीं है, डी असंगत है। जेली फिश जो है संघ सिलेंटेटा का की जो है सदस्य है। ठीक है, जबकि इसमें दे रहा है ज्वाला कोशिका, जबकि ज्वाला कोशिका संघ जो है हेलमिन्थीज के प्राणियों में पाई जाती है, जो कि परासरण नियंत्रण तथा जो है उत्सर्जन में सहायता करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा कथन क्या है आपका, सही सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी जो है इकाइनोडर्म में सजीव प्रजक होते हैं, यह आपका सही नहीं है। गोल कृमि में कोई जो है परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, यह सही है आपका। अस्थि मछलियां में जो है समानता वाताशय विद्यमान होता है, यह भी सही है आपका। उपास्थि मछलियों में जो है निषेचन आंतरिक होता है, यह भी सही है। तो पहला कथन आपका जो है सही नहीं है, दिए गए कथन में जो है ये सही नहीं है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी जो है सजीव प्रजक के नहीं होते आपका। इसमें प्रजक होते हैं, यह दिया है, जबकि यह नहीं होते हैं। अर्थात जो है परिपक्व शिशु को जन्म जो है नहीं देते। इनमें जो है बाह्य निषेचन पाया जाता है एवं जो है परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से जो है मुक्त पलावी लार्वा जो है अवस्था द्वारा होता है आपका। तो इस तरह से पहला कथन क्या है, असत है। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन आपके सत हैं। आगे की संघ कार्डेटा का जो आधारभूत लक्षण है,
कौन सा है आपका, तो युग्मित कोलोम छिद्र यह होता है आपका, ठीक है। पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु ये भी है आपका, ठीक है। त्रिकोण की यह नहीं है आपका, ठीक है। चौथा है पृष्ठीय नोटोकार्ड यह है आपका। तो देख सकते हैं पहला, दूसरा और चौथा जो है आपके संघ का डेटा का आधारभूत लक्षण है आपका, ठीक है। जीवन के किसी भी अवस्था में जो है ग्रसनली में युग्मित कोलोम छिद्रों की जो है उपस्थिति, पृष्ठीय खोखला नालवत तंत्रिका रज्जु एवं जो है पृष्ठीय नोटोकार्ड की उपस्थिति जो है का डेटा संघ के 3 मूलभूत लक्षण है। इस संघ के सदस्य जो है त्रिकोणकी एवं जो है द्विपार्श्व सममित होते हैं, ठीक है। इनमें जो है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आपका, ठीक है। आगे है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है इसमें, तो पेट्रोमाइजोन जबड़े अनुपस्थित यह आपके सही सुमेलित है आपका, ठीक है। समुद्री घोड़ा उपास्थिल मछली यह सही नहीं है। शार्क भी नहीं है आपका। उड़न मछली एनाबास ये भी सही नहीं है आपका। पहला जो है युग्म सही है, देख सकते हैं कि पहला जो है सही सुमेलित है। पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे संघ जो है कार्डेटा के उपसंघ वर्टिब्रेटा के एक नैथा समूह के जो है स्टोमेटा वर्ग की जो है सदस्य है, जिसमें जो है जबड़े अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, जबड़े इसमें अनुपस्थित होते हैं, सही है, ठीक है। ये इनमें जो है 6 से 15 जोड़ी जो है कोलोम छिद्र पाए जाते हैं। देख सकते हैं कि बी, सी और डी जो है सही सुमेलित नहीं है। समुद्री घोड़ा या जो है हिपोकैम्पस एक जो है उपास्थिल मछली नहीं है। इसमें कह रहा है आपके उपास्थिल मछली तो नहीं है, बल्कि जो है अस्थिल मछली है आपका। क्या है, अस्थिल मछली है। इसमें दे रहा था उपास्थिल मछली, इसलिए दूसरा कथन दूसरा जो है युग्म आपका गलत हो गया। तीसरा कहता है कि शार्क एक जो है अस्थिल मछली नहीं है, बल्कि जो है उपास्थिल मछली है। कि शार्क जो है एक अस्थिल मछली नहीं है, ये आपके उपास्थिल है आपका, ठीक है। उड़न मछली क्या है आपका, पंखनुमा अंश पंखों के कारण जो है जल की सतहों के ऊपर जो है उछल कर जो है ग्लाइडर कर सकने के गुण के कारण जो है एक्सोसिटम को उड़न मछली कहते हैं, जबकि एनाबास जो है क्लाइबिंग पर्च कहलाती है आपका, ठीक है। आगे है कि मेढक के संदर्भ में दिए कथनों में से जो है सही कथनों का चयन करें। तो इसमें जो है ग्रीष्म में शीत जो है निष्क्रियता पाई जाती है, जिसका कारण इसके शरीर का जो है ठंडे रुधिर वाला होना है, यह सही है आपका। इसमें लार्वा जो है अवस्था में गिल्स द्वारा एवं जो है वयस्क अवस्था में जो है फेफड़ों एवं जो है त्वचा द्वारा श्वसन होता है, यह सही है आपका। इसमें जो है हृदय एक निलय नहीं होता तथा जो है आरबीसीएस में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, यह आपका गलत है, क्योंकि 3 सही नहीं, क्योंकि मेढक में जो है त्रिकोष्ठीय हृदय जो है पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद एवं जो 1 निलय होता है। इनमें जो है केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है आपका, ठीक है। जबकि इसमें कह रहा है आपके निलय नहीं होता, जबकि होता है, और आरबीसी केंद्रक नहीं पाई जाती है, जबकि आरबीसी केंद्रक जो है पाई जाती है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है। कौन से कथन सही है, तो विषाणुओं में जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक जो एंजाइम नहीं होते, यह आपके क्या है, सही है, ठीक है। विषाणुओं को किसी भी जो है संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, यह आपका सही नहीं है। सही देखना है, विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में जो है संचरण केवल जैविकीय जो है संवाहकों द्वारा ही होता है, ये भी सही नहीं है आपका। पहला कथन आपका सही है, ठीक है। देख सकते हैं दिए कथनों में जो है पहला सही है आपका। विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए जो आवश्यक एंजाइम नहीं पाए जाते, क्योंकि यह जो है सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव होते हैं। इनमें जो है जीव द्रव उपापचय प्रकर्मों एंजाइमों कोशिकीय संरचना आदि का जो है अभाव होता है। दूसरा और तीसरा सही नहीं है आपका, क्योंकि विषाणुओं को जो है कोशिका विहीन अंत जो है पात्रे माध्यम में जो है संवर्धित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोशिका के बाहर ये जो है निर्जीव होते हैं। विषाणुओं का संचरण जो है जैविक संवाहकों जैसे मक्खी, मच्छर, कुत्ता आदि के अतिरिक्त जो है अजैविक माध्यमों जैसे वायु, जल, मृदा आदि के द्वारा भी होता है आपका, ठीक है। इसमें कह रहा था जैविकीय, जबकि अजैविकीय संवाहकों द्वारा भी होता है। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में जो है संवर्धित किया जा सकता है, जबकि संवर्धित
इसको जो है आपका नहीं किया जा सकता। इस तरह से दूसरा और तीसरा कथन क्या हो गया, गलत, पहला आपका सही आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है, तो प्रियांश लघुत्तम जो है स्वजीवी कोशिका है, यह आपका सही नहीं है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति जो अमीनो शर्करा की बनी होती है, ये भी सही नहीं है आपका। विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, यह आपका क्या है, कथन आपका सी सही है। क्रिकेटेशिया में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये भी आपका सही नहीं है। तीसरा कथन सही है कि विषाणु जो है एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, देख सकते हैं दिए कथनों में जो है सी सही है। ठीक है, विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने हो सकते हैं। विषाणु में जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है एकल रज्जु डीएनए या जो है आरएनए द्विरज्जु के जो है डीएनए या आरएनए पाया जा सकता है, जो प्रोटीन के आवरण द्वारा जो है सुरक्षित रहता है। ए बी और डी जो है सही नहीं है। प्रियांश संक्रामक के प्रोटीन कौन होते हैं, माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका भित्ति का अभाव होता है। रिकेटेशिया वर्ग के जीवाणु में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस तरह से देखा जाए आपके, तो इसमें जो है सही कथन क्या है, सिर्फ 3 है। ठीक है, बाकी प्रियांश लघुत्तम जो है स्वजीवी कोशिकाएं, यह आपका गलत है।